हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी भाग लिया है, ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 6, सबसे कीमती चीज़। प्रकाश मनु द्वारा लिखी गई इस कहानी में राजा यशवंत देव और कमाल दास के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। भाग 2 के बाद अब बारी आती है भाग 3 की, और आपका पेज नंबर है, पृष्ठ नंबर जो है वो 45 यानी 45, 46 यानी कि 46 अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था कि यशवंत देव ने कहना चाहा कि वे जंगल में घूमने आए थे, साथ में उनका मंत्री कमलदास भी था। कमलदास तो पानी लेने चला गया और वो यहाँ पर प्यासे बेहाल परेशान बैठे हुए हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हो कि किस प्रकार राजा अपनी बात रुक रुक कर आने वाले उस बुजुर्ग मुसाफिर से कह रहे हैं। अब यहाँ से पर इतनी सी बात कहने के लिए भी राजा यशवंत देव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह हाँफते हुए बूढ़े को यानी राजा यशवंत देव ने अपनी बात टुकड़ों में रुक रुक कर समझाई। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो ये कहिए महाराज कि आप प्यास से बेहाल हैं। आप प्यास आपको लगी हुई, जिससे आप बहुत परेशानी में हैं, आपको बहुत प्यास लगी हुई है। हाँ भाई हाँ, राजा ने विकल होकर, बहुत ही परेशान बेचैन होकर कहा, क्या तुम्हारी मटकी में थोड़ा पानी होगा? जो तुम्हारे सिर पर मटकी रखी है उसमें कुछ पानी मिलेगा मुझे पीने के लिए? क्यों नहीं महाराज, ये पानी आप पिए, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या होगा, आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। लेकिन महाराज, ये मटकी मैं 15 मील दूर पंपा सरोवर से, एक तालाब है पंपा, तालाब से मैं भर कर ला रहा हूँ। इतनी गर्मी में वहां से पैदल ही चला आ रहा हूँ। आप राजा ठहरे, यदि इस पानी का कुछ मोल दे दें, इसकी कुछ कीमत मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। मोल? पानी का मोल क्या है? राजा ने कुछ चकित होकर, बहुत ही हैरान होकर कहा, ठीक है, पानी के बदले तुम जो मांगोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। अब आ जाइए पेज नंबर 46, यहां से देखिए। महाराज, पानी के बदले आप अपना आधा राजपाट मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको इस मटके का आधा पानी दे दूंगा। उस बूढ़े की बात सुनकर राजा की आंखें फैल गई, सिर चकराने लगा। बोले, जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, बस आप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्यास के मारे आपके प्राण निकल जाएंगे तो राजपाट कौन भोगेगा? इस जो आपका राज्य है, इसको, इसका जो उत्तराधिकारी है, कौन संभालेगा? ठीक है, आप आराम से विचार करते रहिए, मैं चला। लेकिन बूढ़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा के भीतर, राजा के अंदर बहुत खलबली, उसे बहुत प्यास से बड़ा बेचैनी होने लगी। सोचने लगे, ये बूढ़ा सही कह रहा है, आज तो प्यास के कारण यही प्राण निकल जाएंगे। इससे तो अच्छा यही है कि आधा राजपाट, राज्य का आधा हिस्सा मैं इसे दे दूं, कम से कम आधा राजपाट तो बचा रहेगा। उन्होंने बूढ़े को पुकार कर कहा, लाओ भाई, पानी पिला दो। आज से सुजानपुर का आधा राज्य तुम्हारा। ये राजा यशवंत देव का वचन है। बूढ़े ने पास आकर राजा यशवंत देव को पानी पिलाया। पानी बहुत ही स्वच्छ, साफ और निर्मल, बहुत ही शीतल ठंडा था। पीते ही यशवंत देव की जान में जान आई। मुस्कुराते हुए बोले राजा, धन्यवाद बाबा, मेरे प्राण आपने बचा लिए। अभी चलिए, मैं आपको सुजानपुर का आधा राजपाट आपके नाम करता हूँ। हाँ, 2 क्षण प्रतीक्षा करना होगा, आपको कुछ देर के लिए रुकना होगा, शायद कमलदास भी लौटकर आ जाए। कमलदास अब नहीं आएगा राजन, बूढ़े ने, उस मुसाफिर ने कहा मुस्कुराते हुए कि कमलदास अब आने वाला नहीं है। आप व्यर्थ ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, उसके बेकार ही उसका आप इंतजार कर रहे हो। राजा ने पूछा, क्यों नहीं आएगा कमलदास वापस? राजा ने हैरानी से पूछा। पर इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाए, बूढ़े ने अपने सिर से भारी भरकम वो पगड़ी उतारी, लंबी सफेद दाढ़ी उसके हाथों में उतार कर रख दिया। सामने कमलदास खड़ा मुस्कुरा रहा था, यानी आने वाला जो मुसाफिर था, मटकी सिर पर रखकर, वो और कोई नहीं, कमलदास ही था। अपना वेशभूषा, अपना लिबास बदलकर राजा को दिखा रहा था कि आखिर दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। राजा चौंक कर बोले, अरे कमलदास तुम? कमलदास मुस्कुराकर बोला, महाराज, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोना चांदी, हीरे मोती और राज सिंहासन से भी बढ़कर कीमती चीज दुनिया में और कुछ नहीं है। राजा चौंक कर बोले। इस पर राजा यशवंत देव हंसे और बोल पड़े, कमालदास, तुम वाकई में कमाल के आदमी हो। मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जीवन में हमेशा याद रहेगा। कमालदास ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ महाराज, आधा राजपाट आपने जो मुझे दिया है,
अब मैं वही आपको लौटाता हूँ, वापस करता हूँ। बस ये निवेदन है कि धन से, प्रजा के लिए, उस पैसे से लोगों के लिए अधिक से अधिक स्वच्छ पीने के सरोवर, तालाब बनाए जाए, ताकि राज्य में कभी भी कोई जल का मुसीबत, पानी के लिए कोई संकट न रहे। अब थोड़ा सा आ जाओ पेज नंबर 47 पर। ये है, थोड़ा सा है। यशवंत देव ने लौटकर कमलदास के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। वापस लौटकर जंगल में एक बहुत ही बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। प्रजा को जंगल का सारा किस्सा कह सुनाया। अपने हीरे, कीमती जो हार गले में पहना हुआ था वो उतार कर कमलदास के गले में डाल दिया। और ये उसने घोषणा की, राजा ने ये ऐलान किया कि आज से राज्य में नए नए तालाब खुदवाए जाएंगे। अब से प्रजा के लिए स्वच्छ जल का प्रबंध का जो कार्यभार है, जो काम है, वो कमलदास के नेतृत्व में ही होगा। प्रकाश मनु द्वारा लिखी गई कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से थी। तो इनको आप पढ़ लेंगे। देखो यहाँ शब्द अर्थ थे, यहाँ तक मैंने आपको करवाया था। जब स्कूल खुल जाएगा तो उसके बाद आधा जो काम है हम आपको यहाँ से करवाना शुरू कर देंगे। और अंत में है लेखक प्रकाश मनु के बारे में, तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे। और कल यानी कि आगे आने वाला जो दिन है हम आपको इसके प्रश्न उत्तर भी दे देंगे। धन्यवाद।